कल के वीडियो में एक कमेंट पढ़ा था मैंने कि बेटियों की थाली में तभी तक गरम खाना नसीब होता है जब उन्हें माँ परोस कर देती है, खुद के बनाने पर तो उन्हें चाय भी ठंडी मिलती है। ये लाइन मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूं। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। और शुभी घर पे आई हुई है, आजकल उसकी ही पसंद का खाना बन रहा है। वैसे शुभम और शुभी दोनों को जो पसंद होता है वही बनता है। ये है कि हाँ, शुभी को वो चीज़ें हॉस्टल में नहीं मिलती, तो वो चीज़ें रहता है कि घर में खाने को मिले और मैं वही बनाऊं जो बच्चों को पसंद है। तो छोले भटूरे बनेंगे आज। छोले मैंने बनाए थे अभी एक दिन शुभी के आने के बाद भी, लेकिन उस दिन भटूरे नहीं बने थे, तो आज छोले भटूरे बन रहे हैं, जिसके लिए मैंने रात में ही छोले भिगो के रखे थे और अभी छोले की तैयारी कर रही हूँ। आज जो छोले हम बनाएंगे पहले से मैंने बॉईल नहीं किए हैं और डायरेक्टली कुकर में ही छोले बन जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है बनाना और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये है अगारो एलिगेंट इलेक्ट्रिक चॉपर 400 वॉट वेजिटेबल चॉपर कटर, 100% प्योर कॉपर मोटर है। इसमें आप कैरेट, कैप्सिकम, अनियंस, चिलीज, टमाटोज या ड्राई फ्रूट्स वगैरह सभी कट कर सकते हैं। एकदम फाइन चॉप हो जाता है, ये बहुत ही बढ़िया है। इसमें 4 लीफ स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स हैं और जार की कैपेसिटी 500 ml है। 100% कॉपर मोटर प्रोवाइड्स 27,000 RPM। तो ये रफली चॉप किया हुआ है मैंने। अनियन और गार्लिक है, इसमें ग्रीन चिली है और जिंजर है, तो इन सभी को ऐसे रफली चॉप डाल देंगे। और यहाँ पर ये देख रहे हैं ये जो मार्क बना हुआ है ना कि इतना ही रखना है, तो इसके ऊपर ना रहे, इसके नीचे है तो ठीक है। और इसको हम एक लिड यहाँ लगा देंगे और इसके ऊपर हम इसको फिट कर देंगे। जब ये पूरा प्रॉपर अच्छे से फिट होगा ना, तभी ये स्टार्ट होगा, लॉक हो जाता है, मतलब ऐसे फिक्स हो जाता है। और ये इसको कॉर्ड को मैं यहाँ पर स्विच में लगा देती हूँ। काफ़ी लंबी सी इसकी डोरी है, कई बार कुछ छोटी छोटी सी डोरियाँ होती हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। इसकी डोरी अच्छी लंबी है और इसको ऐसे प्रेस करते हैं और ये चॉप हो जाता है। बहुत ईजी है। जैसे ही मैंने एक ही बार इसमें प्रेस किया और मैं देख ही रही हूँ कि अभी वो चॉपिंग का प्रोसेस चल रहा है, देखा सारा काम तमाम हो चुका है। इतनी फाइन चॉपिंग होती है, बहुत ही बढ़िया। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हैं, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत बढ़िया है। तो ये प्याज देख रहे हो आप, प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन सब एक साथ मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, ताकि इसी में फिर हम वापस से अभी टमाटोज भी कर लेंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स, कोई भी वेजिटेबल्स, जैसे कभी आप पे उत्पम बना रहे हैं, मंचूरियन वगैरह बना रहे हैं, तो एकदम फाइन चॉप चाहिए वेजिटेबल्स, तो ये आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मुझे छोले के हिसाब से चाहिए था, तो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची के लिए ही मैंने एकदम बारीक कर लिया है, निकाल लिया है। और अब इसमें 2 टमाटर भी डाल देंगे, तो टोमेटो प्यूरी की जगह कई बार एकदम फाइन चॉप टोमेटो डाल लेंगे ना, तो भी ग्रेवी में बहुत बढ़िया रहता है। तो ये डाल दिया टोमेटोज, फिर इस तरीके से इसकी ये लिड लगाई और इसके बाद इस मोटर को ऊपर रखा और ऊपर देख रहे हैं प्रेस करने के लिए रेड कलर का मार्क, बस ऐसे प्रेस कर दिया। यहाँ पर टोमेटोज भी एकदम फाइन हो चुके हैं। जब आप प्रेस करेंगे तो एकदम ही आप देखेंगे चॉप हो गया है। बहुत जल्दी, मिनटों में वो काम होता है। तो जो काम आपको टाइम लगता है बारीक काटने में ना, सब्जियां वगैरह, तो मेन ये चीज़ बहुत बढ़िया है। काम भी जल्दी हो जाता है और बेहतरीन तरीके से होता है। तो बस 2 टमाटर की बढ़िया 1 कटोरी, जैसे प्यूरी करते हैं हम लोग, वैसा ही यहाँ पर फाइन चॉप हो गया है, बिल्कुल वैसा ही। तो अब टमाटर और प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। हरा धनिया भी डालना है, तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया डंठल के साथ ही ले लिया है और इसे भी कर लेते हैं बारीक, क्योंकि सब्ज़ी में बाद में हमें डालना ही है। तो लो, मिनटों में ये काम भी हो गया। इससे क्या होगा, बड़े बड़े पत्ते भी नहीं रहेंगे। कई बार हम लोग नाइफ़ से कट करते हैं, लेकिन कुछ बड़े पत्ते भी रह जाते हैं, फिर बच्चे बाहर निकालते हैं। तो ये एकदम बारीक हो चुका है और इसे भी हम सब्जी वगैरह में डालने के लिए इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी ताज़ा धनिया पत्ता भी आपको सब्जी वगैरह में यूज़ करना है तो भी। और इसको धुल करके साइड में रख लिया। ब्लेड और ये प्लेट बहुत ईजी है। जैसे ये जार खाली हो जाए, इसे भी धुल लेंगे नॉर्मली जैसे धुलते हैं। और ये मोटर की वायर बहुत बढ़िया, देखो कितनी 4-5 बार इसमें पूरा ऐसे राउंड हो गया है। तो ये साइड में मतलब जगह भी कम लेगा किचन में, साइज भी छोटा है। और अब बनेंगे चावल के लिए, मैं यहाँ पर चावल धुल ले रही हूँ, जीरा राइस बनाने वाले हैं।
और आप कोई भी पुलाव वाला के लिए कोई भी चावल ले सकते हैं, बासमती राइस, मैं रेगुलर राइस ले रही हूँ। इसको धुल करके अच्छे से रगड़ करके 2-3 बार पानी में साफ़ कर लिया है और पानी हटा करके धुल करके चावल भी साइड में रख लेंगे। छोले सिर्फ भीगे हुए हैं, बॉईल किए हुए नहीं हैं, तो इसे हम एक ही साथ कुकर में बना लेंगे। अब सबसे पहले बना लेते हैं बूंदी का रायता, जिससे पहले दही लगा लेती हूँ मैं। तो दही का इस्तेमाल कर रही थी तो मुझे लगा चलो पहले दही जमा लेते हैं। तो लंबे बर्तन में ही दूध रखा हुआ है, ये गुनगुना सा है, ना गर्म है ना ठंडा। मैंने अभी सुबह ही इसको गर्म करके रखा हुआ था और जब एकदम नॉर्मल हो गया है दूध तो इसमें डाल दिए दही। दही डाल करके इसको साइड में ऐसे ढक करके रख दिया है किचन में। किसी भी गर्म जगह में रखें दही जमाने के लिए, बहुत ज़्यादा हीट ना हो, बस ये है जहाँ उबल रहा हो जगह वो भी नहीं सही होता, दही अच्छी नहीं जमती फिर। तो यहाँ रखती हूँ मैं किचन में, फिर शाम तक दही निकाल के फ्रिज में रख देंगे। और बाकी जो भी दही है लंबे बर्तन में, इसको डाल दिया ब्लेंडर जार में। इसमें डाला है ये रायता मसाला, जो कि मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा ताज़ा धनिया पत्ता और इसमें पानी डाल करके नमक डाल दिया। दही ज़्यादा पानी कम है। और एक बार इसको ब्लेंडर जार से ब्लेंड कर लेंगे और तैयार हो गया। ये मसाला छाछ रेडी है। मसाला छाछ से ही हम बना लेंगे बूंदी का रायता। आज बना रहे हैं रायता। कई बार हम लोग छाछ पीना होता है तो डायरेक्टली इसको ही यूज़ करते हैं छाछ के लिए, और बूंदी डाल देंगे इसमें तो बूंदी का रायता बन जाएगा। ये बहुत पतला या बहुत गाढ़ा सा नहीं है, मीडियम ही है। छाछ को हम थोड़ा और भी पतला रखते हैं। तड़के पैन में तेल गरम करेंगे 1 बड़ा चम्मच, और तेल गरम होने के बाद राई जीरा और हींग डालेंगे। हींग का तड़का लग जाए और इसके बाद इसमें डालेंगे ज़रा सी चुटकी भर मिर्ची पाउडर और इस तड़के को डाल देंगे रायते के ऊपर। और ये तड़के के साथ बूंदी का रायता तैयार। बहुत टेस्टी लगता है गर्मियों में, तो मतलब खाने के साथ में बूंदी का रायता मिल जाए तो सबको आनंद आ जाता है। बस वैसा ही कुछ है। अब इसे ढक करके फ्रिज में रख दे रही हूँ मैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में ना, चाहे आपकी फ्रेश दही क्यों ना हो, ठंडी दही हो, लेकिन अगर बाहर रख दो किचन में, जब तक हम काम कर रहे हैं, खाना बन रहा है, तब तक वो खट्टा हो जाता है। तो फ्रिज में रख देंगे, फिर जब खाने का टाइम होगा तब निकालेंगे। अब 1-1.5 गिलास करीब पानी लिया है सॉस पैन में, और इसमें चाय की पत्ती डाल ली आधा चम्मच। उबाल आने दिया है, खौलने के बाद उसको साइड में रख दिया है। गरम पानी हम यूज़ करेंगे। कुकर में सरसों का तेल गरम करके खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी, जीरा और हींग, सबका तड़का एक साथ लगा दिया। इसके बाद डाल दिया है प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, ये जो हमने फाइन चॉप किया हुआ था। तो अदरक, हरी मिर्ची, प्याज, सारी चीज़ें हैं, इनको भून लेंगे। और भूनने के साथ धीमी आंच रखेंगे। जैसे ही प्याज अच्छे से भून जाएगी, रेगुलर से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर डालेंगे और फाइन चॉप किया हुआ टमाटो, फिर नमक डाल करके मिक्स कर लेंगे। नमक उतना ही डालें जितनी सब्ज़ी के लिए हमें इस्तेमाल करना है, मतलब एक ही बार में 2 बार का झंझट भी नहीं रहेगा। तो टमाटर अच्छे से पक जाएं, सारे मसाले अच्छे भून जाएं, इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा कसूरी मेथी, और साथ ही इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी के साथ 2-3 चम्मच घी। जो कसूरी मेथी के साथ घी मिक्स करके भूनने से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और बहुत अच्छा स्वाद भी होता है ग्रेवी का। प्याज भी भून रही है, प्याज भून के एकदम घी या ऑयल जो भी है वो सेपरेट सा होने लग जाए, तब तक मसाला अच्छे भूनें। आँच को मीडियम ही रखें, और जब मसाला अच्छा भून जाए फिर इसमें डाल दें भीगे हुए छोले। कई बार हम लोग छोले बॉईल कर लेते हैं, फिर कढ़ाई पे मसाला भूनते हैं और फिर हम छोले डाल देते हैं कढ़ाई या पैन में, लेकिन आज मैंने छोले बॉईल नहीं किए हैं, ये सिर्फ भीगे हुए छोले हैं। तो एक ही बार पूरे मसाले के साथ अच्छे से छोले, भीगे हुए छोले मिक्स करके भून लें, और फिर इसमें थोड़ा ज़्यादा सा पानी डालने का काम है। और जो हमें 2 बार पकाना होता है, सेम वैसा ही इसमें एक ही बार में ये काम हो जाएगा ना। और इस तरह से ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। जो प्याज का मसाला है वो अच्छा पक जाता है और मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पर मैंने छन्नी के साथ चाय की पत्ती का पानी छान के डाल दिया है। तो छोले में जो हमें पानी डालना था वो हमने चाय की पत्ती वाला डाल दिया। थोड़ा पानी कम है तो इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे। जितना ग्रेवी चाहिए है उससे थोड़ा आधा गिलास ज़्यादा ही रखें, क्योंकि जब हम इसको पकाते हैं ना, थोड़ा टाइम लेते हैं, 5-6 सीटी ले लेंगे आराम से। तो उससे क्या होगा, फिर पानी और कम हो जाता है ना। तो मसाला भी है इसमें, इसलिए थोड़ा सा पानी ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर ग्रेवी परफेक्ट रहेगी। अब मैंने दूसरे बर्नर में रख दिए हैं छोले का कुकर, और यहाँ पर रख दिया है
छोटा कुकर, इसमें घी गरम करके जीरा और तेज पत्ते का तड़का लगा करके धुले हुए चावल डाल दिए हैं। चावल डाल करके अच्छे से भून लेंगे घी में। जीरा तेज पत्ते के साथ चावल को अच्छे से भूनेंगे, घी की बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और ये जीरा राइस बना लेंगे हम। वैसे तो छोले के साथ भटूरे बन ही रहे हैं, लेकिन ऐसा है प्रोग्राम घर में कुछ कि एक बार छोले भटूरे खाए जाएंगे गरम गरम, और छोले थोड़े ज़्यादा ही बनेंगे तो चावल भी बन जाएंगे। तो जो दोपहर में इनको लंच करना होगा तब खाए जाएंगे छोले चावल, और ब्रेकफास्ट टाइम पे होगा छोले भटूरे। एक तो गर्मी का आतंक, किचन में दिन भर काम नहीं रहेगा मम्मी को, और दूसरा बच्चे भी खुश रहेंगे, उनके भी मन का हो जाएगा। एक मिक्सिंग बोल में हमने लिया है 2 कप मैदा, उसमें 2 चम्मच सूजी रवा, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। सबको पहले अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर आप 4 कप मैदा लेते हैं तो 1/4 कप सूजी लेना। मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसलिए 1/4 कप का जो आधा समझ लो, यानी 2-3 चम्मच सूजी रवा डाला है। नमक, चीनी और ऑयल डाल करके मिक्स करेंगे और इस आटे को गूँथेंगे हम सोडा वाटर से। और मैंने ना दही डाला है, ना बेकिंग सोडा, ना बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं। अगर आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा दही के साथ गूँथने वाले हैं तो फिर आप पानी का इस्तेमाल करना। मैं यहाँ पर सोडा वाटर से ही पूरा आटा गूँथ लूँगी, और ये बहुत जल्दी बनते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पूरा डो पूरा गूँथ लें। अच्छा, बहुत गीला नहीं रखें। जो आटा आप गूँथ रहे हैं इसको हल्का सा सख्त भी रखेंगे, क्योंकि कुछ देर हम जब रेस्ट के लिए रखते हैं ना तो फिर वो गीला हो जाता है आटा, इसलिए हमेशा पहले आटा हल्का सा सख्त ही रखें। तो जैसे हम लोग पूरी के लिए आटा गूँथते हैं, उसे थोड़ा सा तो खैर ढीला ही था, पराठे जैसा आटा रखा था मैंने। इसको हल्का सा ऐसे पटक पटक के आटे को मसल के मल लें, एकदम सॉफ्ट सा, ऐसे इवन सा डो हो जाए। मतलब खुरदरा खुरदरा सा नहीं रहे, सिर्फ बहुत ड्राई क्यों के नहीं, रूखा रूखा सा रहे, वैसा ना रहे। अच्छे से मल लें, और इसको जब भी आप ढक के रखें तो थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दें, जिससे ना ये आटा ड्राई नहीं होगा, क्योंकि सूजी तो अभी देखो भीगेगी, फूलेगी। मैदा है और दही वगैरह हमने डाला नहीं था, सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाला था पहले। तो अभी 1 चम्मच तेल ऊपर से लगा दिया है, और इसको इस तरीके से कवर करके रख देंगे। तो जब तक हमारे ये छोले पकें, चावल पकें, तब तक ये अपना 1 घंटे करीब ये डो तैयार रहेगा। जब खाने की बारी आएगी तब तले जाएंगे। तब तक ये सारे पार्ट्स मैंने धुल लिए हैं। इसका सिर्फ ब्लेड है और ऊपर की प्लेट और नीचे का ये जो है जार धुल करके ड्राई हो चुका है। इसको हम साइड में रख देंगे चॉपर को। और बस अब यहाँ स्टीम पूरी निकल चुकी थी चावल की, तो ये कुकर खोला, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और एक बार अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर दिया। तो हमारे जीरा राइस तैयार हो गए, है ना बढ़िया। खिला खिला चावल, और ये तेज पत्ता हटा देती हूँ, छोले से भी हटाने होंगे, क्योंकि जब भी परोसो तो फिर ये तेज पत्ता आगे आगे होते हैं, कूदने लगता है। तो इसको हम निकाल के पहले से ही साइड में कर लें, और यहाँ पर जीरा राइस हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी भी बड़े बर्तन में। इससे क्या होता है, कुकर में जम से नहीं जाते हैं, क्योंकि कुकर में रखने में कोई दिक्कत नहीं है। छोटा कुकर अपना रखा रहे ढक करके, नहीं वो जो मतलब ऐसे चिपक सा जाता है, जम जाता है चावल, इसलिए हमेशा ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। उससे ना एक एक दाना खिला खिला रहता है चावल का। और ये वैसे भी दोपहर में खाएंगे ये लोग लंच टाइम पे छोले चावल। छोले भी बहुत बढ़िया बॉईल हो चुके थे, कलर बहुत प्यारा आया है। लास्ट में मैंने डाला है इसमें आधा चम्मच आमचूर पाउडर। ये ड्राई मैंगो पाउडर है, जो कि मैंने घर पे बना के रखा है। मस्त खट्टा बना जाएगा इससे, और कलर बहुत प्यारा आया है, देखो कितना सुंदर। छोले बहुत अच्छे बॉयल हुए हैं, मसाला भी बहुत बढ़िया है। मतलब इतनी फ़ाइन चॉप की हुई प्याज थी कि इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी है। मतलब बहुत बड़े बड़े प्याज होते हैं तो भी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है, और पीस के डालो ना तो भी ग्रेवी में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना फ़ाइन चॉप करके आता है। और अब तेज पत्ता इससे भी बाहर कर लिया है, और ये ट्रांसफ़र कर लिया हमने कुकर से। तो ये छोले रेडी हैं, जीरा राइस रेडी है, और डो पहले से रेडी है भटूरे के लिए, और बच्चे भी रेडी हैं खाने के लिए। तो फ्रिज से निकाला है बूंदी का रायता, एकदम ठंडा ठंडा ये बूंदी का रायता खाने के साथ एकदम स्वाद बढ़ा देता है, ताजगी आ जाती है। आजकल वैसे भी गर्मियों में छाछ के सामने सब फेल रहता है। तो चलो प्लेटिंग कर लेते हैं, प्लेट तैयार कर लेते हैं जब तक तेल गरम हो रहा है। और जो हमने डो तैयार किया था ना, उसके हम बॉल्स बना लेंगे। एक बार पंच कर लेंगे आटे को भी अच्छे से, थोड़ा सॉफ्ट सा हो जाए, बिल्कुल बढ़िया सा आटा तैयार है। और इसके बॉल्स बना लेंगे, जितने भी भटूरे बनाने हैं तो पहले बॉल्स बना करके मीडियम साइज़ के। वैसे तो बड़े बड़े भी भटूरे आप देखते हो
मार्केट में तो बड़े बड़े से रहते हैं, बड़ी बड़ी से बॉल्स के रहते हैं। अब क्या है ना, हमारा चकला भी बहुत बड़ा नहीं है, और बेलते वक्त ध्यान रखें कि बहुत बीच में से ना पतला हो जाए, तो बराबर से बेलें हमेशा। और अगर आप सख्त आटा रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, उसमें आप हल्का सा तेल लगा करके इन भटूरों को बेल सकते हैं। अगर हल्का सा गीला हो जाता है तो आप फिर कुछ नहीं, मैदा का डस्ट कर सकते हैं, सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपसे बेलते बने। ओवल शेप आ जाए या राउंड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जल्दी में तो ये सब होता ही है, कभी गोल बनेंगे कभी लंबे बनेंगे, क्योंकि हम लोगों को रोज़ की तो बनाने की आदत होती नहीं है। और गरम गरम तेल में डाल देंगे ये भटूरा, और जैसे ही फूलने लग जाएगा तो फिर खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। पहले तो हम ही लोग डरे रहते हैं कि सही बनेंगे कि नहीं, क्योंकि कितनी बार भी बनाओ हर बार कुछ ना कुछ अलग ही रूप रंग हो जाते हैं इनके। तो फिर दोबारा बेला मैंने उसी तरीके से, वही ऑयल लगा करके, और फिर हल्का सा घुमाते हुए बेला, मस्त फूलते जा रहे हैं। और जब फूल रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, फिर हमने बच्चों से कहा भाई रेडी हो जाओ खाने के लिए। तो वही जल्दी जल्दी से भटूरे फ्राई किए मैंने, और ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं। कभी कोई घर में गेस्ट आ जाएं और आपको ऐसा डर है कि आज सही बनेगा कि नहीं, क्योंकि दही और सोडा चीनी वगैरह डाल करके ना, बेकिंग पाउडर वगैरह से कभी कभी तो अच्छे बन जाते हैं, कभी मामला गड़बड़ हो जाता है। या तो आप इसमें ना ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं, ब्रेड को भी एकदम बारीक करके उसको भी आटे में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी अच्छा खमीर उठ जाता है। तो जैसा चाहें वैसे, जैसे किसी किसी से तो नॉर्मल दही से आटा गूँथ के हो जाता है, मतलब बनाने वाली बात है। कई सारे तरीके से बनते हैं ये भटूरे। अच्छा कुछ भी हो, भटूरे बनाना भी एक वो है, मतलब रिस्की मामला है। तो वही चीज़ है, रिस्क उठाना पड़ता है, कई अलग अलग ट्रायल मारने पड़ते हैं। बस इतना मैंने देखा कि गरम गरम तेल होगा ना तो फिर ये अच्छा फूलता है, और बेला अच्छा हो, बराबर से पतला मोटा जैसा सीन ना हो, और बहुत ज़्यादा पतला या बहुत सख्त सा आटा ना रहे बेलते वक्त। तो ये है हमारी सिंपल और टेस्टी वाली आज ब्रेकफास्ट है, हाफ़ मतलब हाफ़ पोर्शन है ब्रेकफास्ट का, हाफ़ है लंच का। प्लेट में ज़रूर ये सारी चीज़ें एक साथ हैं, लेकिन वो खाने में बच्चों ने पहले छोले भटूरे ही खाए हैं, और दोपहर में खाएंगे वो छोले चावल। और गरम गरम मैं बनाती जा रही हूँ, बच्चों को यही कहा कि भाई एक बार गरम गरम ये खा लो, फिर जो हमारे क्या पट कपाट बंद होंगे खिड़की दरवाजे दोपहर में, तब तो खुलेंगे नहीं, क्योंकि ये धुआं भरता है तो खोलना पड़ता है ना, सब कुछ फ्राई करो तो। फिर यहाँ पर कुछ चिमनी वगैरह नहीं है, तो फिर वही यही मुझे सही लगता है। तो बच्चों को भी यही है कि एक बार में अच्छे से खा लिया, पसंद आया बच्चों को, शुभी को भी अच्छा लगा, शुभम को भी। आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगारो चॉपर का परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।